नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एम5 सक्सेस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कंप्यूटर टॉप 100 प्रश्न को पढ़ेंगे, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। इसमें फ्रेंड्स अगर आप कंप्लीट वीडियो को देखते हैं तो आप हमेशा के लिए 100 प्रश्न याद हो जाएगा। तो करते हैं फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट। चलिए, इस वीडियो का जो सबसे प्रथम प्रश्न है कि इस वीडियो का जो फ्रेंड्स सबसे प्रथम प्रश्न है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है कि कंप्यूटर का जनक फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ये होगी चार्ल्स बेबेज को फ्रेंड्स कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। क्लियर है, इसका राइट आंसर ये होगा। लगभग 100 के करीब प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि सभी प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। इसमें से ज़्यादा आने के चांसेस बनेंगे। तो आप इस वीडियो कंप्लीट देखें। कंप्लीट देखने के बाद आपको 100 जो यानी कि 100 जो प्रश्न है वो कंप्लीटली याद हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए, सेकंड प्रश्न फ्रेंड्स कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है। तो भारत में जो निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, इसका राइट आंसर ये होगा सिद्धार्थ जो है फ्रेंड्स, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर। क्लियर है। चलिए, भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर आपके एग्जाम से वो सिद्धार्थ है। चलिए, अगला प्रश्न है, इसमें सभी प्रश्न फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि कई बार एग्जाम में आए हुए प्रश्न और हर एग्जाम में आपको ऐसा प्रश्न देखने के लिए कंप्यूटर संबंधित मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए, अगला थर्ड नंबर प्रश्न की सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। तो जो सबसे पहला कंप्यूटर का नाम था उसका नाम ENIAC। इसका राइट आंसर ये होगा कि ENIAC फ्रेंड्स यानी कि विश्व का जो सबसे पहला कंप्यूटर था। क्लियर है। चलिए, इसका आविष्कार कब किया था। तो 1945 ईस्वी में जॉन पीपर एकार्ट और जॉन मचौली के द्वारा दुनिया का पहला यानी कि विश्व का जो पहला कंप्यूटर आविष्कार किया गया था ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का आविष्कार किया गया था, जिसका फुल फॉर्म होता है ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म होता है जिसका आविष्कार किया गया था। क्लियर है। 1945 में जॉन पीपर एकार्ट और जॉन मचौली के द्वारा इसका आविष्कार ENIAC का किया गया था 1945 में, याद रखें। चलिए, अगला यानी कि 4 नंबर फ्रेंड्स की आधुनिक कंप्यूटर का खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। आधुनिक कंप्यूटर का खोज फ्रेंड्स सर्वप्रथम 1946 यानी कि इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 1946 में फ्रेंड्स आधुनिक कंप्यूटर का खोज किया गया था। क्लियर है। चलिए, प्रश्न नंबर 5 है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे महान क्रांति कब आई। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स बी होगा 1960 ईस्वी में फ्रेंड्स कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे महान क्रांति आई हुई थी। क्लियर है। चलिए, अगला फ्रेंड्स 6 नंबर है कि कंप्यूटर कार्य करने का सिद्धांत है। तो कंप्यूटर जो कार्य करता है फ्रेंड्स, पहले इनपुट करता है, फिर प्रोसेस करता है, उसके बाद आउटपुट, यानी कि फ्रेंड्स आपको हम क्लियर समझाते हैं। इसका राइट आंसर डी होगा। सबसे पहले आप जो रिजल्ट सर्च करते हैं, तो जो टाइप करते हैं वो उसे इनपुट कहा जाता है। रिजल्ट शो करने से पहले जो कुछ सेकंड का जो समय लगता है उसे प्रोसेस कहा जाता है। क्लियर है। और जो रिजल्ट आपको डेस्कटॉप या स्क्रीन पर शो करता है उसे आउटपुट कहते हैं। क्लियर है। जो टाइप करते हैं आप, जो कीबोर्ड से आप रोल नंबर टाइप करते हैं उसे इनपुट कहा जाता है। जो प्रोसेस करता है यानी कि जो कुछ समय लेता है उसे प्रोसेस, और जो रिजल्ट आपको शो करता है उसे यानी कि आउटपुट कहते हैं। क्लियर है। इसके बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए, अगला फ्रेंड्स देखते हैं 7 नंबर कंप्यूटर में रैम का फुल फॉर्म, यानी कि कंप्यूटर में रैम होता है उसका तात्पर्य क्या है, यानी कि रैम का फ्रेंड्स फुल फॉर्म पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर ये होगा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कंप्यूटर यानी कि रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है। चलिए, प्रश्न फ्रेंड्स 8 नंबर कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स बी होगा कंप्यूटर का हिंदी नाम फ्रेंड्स संगणक है। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स बी होगा कि संगणक फ्रेंड्स कंप्यूटर का हिंदी यानी कि कंप्यूटर का हिंदी नाम। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि कई बार एग्जाम में भी है और कई बार इंटरव्यू में भी पूछा गया है प्रश्न। चलिए फ्रेंड्स, आपकी पूछा जाए कि जो मेमोरी कार्ड होता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं, उसको हिंदी में समृद्धि कहा जाता है। क्लियर है। चलिए, अगला फ्रेंड्स है 9 नंबर की कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स जो कंप्यूटर होता है उसे यानी कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सी होगा, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU को फ्रेंड्स कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। क्लियर है। आप लोग याद रखें, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि एग्जाम में आए हुए प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस फ्रेंड्स 2 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ए होगा फ्रेंड्स कि 2 दिसंबर को फ्रेंड्स कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है हर साल। चलिए, अगला फ्रेंड्स 11 नंबर है कि कंप्यूटर में CPU का फुल फॉर्म क्या, यानी कि CPU का तात्पर्य क्या होता है। अभी आपको ही बताया था कि कंप्यूटर में जो CPU का फुल फॉर्म होता है इसका राइट आंसर बी होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका फुल फॉर्म होता है CPU। क्लियर है। याद रखें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का फुल फॉर्म, जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। चलिए, अगला फ्रेंड्स है 12 नंबर है कंप्यूटर में के किस भाग को नर्व सिस्टम या सेंटर कहा जाता है।
तो कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सिस्टम या सेंटर, तो इसका राइट आंसर कंट्रोल यूनिट को। कंट्रोल यूनिट को फ्रेंड्स कंप्यूटर को नर्व सिस्टम या सेंटर कहा जाता है। चलिए और फ्रेंड्स 13 नंबर की निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो यह जो इनपुट यानी कि निम्न में से कौन सा आउटपुट है फ्रेंड्स, यह जो आपको बताए थे कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्ड फ्रेंड्स रोल नंबर टाइप करने के लिए यूज होता है, तो यह भी इनपुट डिवाइस है। माउस फ्रेंड्स यह भी यानी कि टाइप करने के लिए यूज होता है, यानी कि क्लिक करने के लिए यूज होता है, यह भी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर फ्रेंड्स स्कैन करता है, ये भी इनपुट डिवाइस है। क्लियर है, ये तीनों जो है यह इनपुट डिवाइस का राइट आंसर डी। इनमें सभी जो है इनकी कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, माउस और स्क्रीन यह सभी इनपुट डिवाइस है। चलिए अगला फ्रेंड्स 14 नंबर की कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहा जाता है, तो कंप्यूटर के जो अंदर अभी बताए हैं कि कंप्यूटर का जो अंदर जाने वाला डाटा कहा जाता है उसको इनपुट डाटा कहा जाता है। क्लियर है, इसका राइट आंसर इनपुट फ्रेंड्स कंप्यूटर के अंदर जाने वाले डाटा को कहा जाता है, कंप्यूटर से बाहर आने वाले डाटा को आउटपुट कहा जाता है। क्लियर है। चलिए विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, तो विश्व में जो सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश माना जाता है फ्रेंड्स वह यूएसए को माना जाता है। इसका राइट आंसर ये होगा बी होगा फ्रेंड्स कि यूएसए को फ्रेंड्स विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश माना जाता है। चलिए अगला फ्रेंड्स 70 नंबर की भारत में पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो भारत में जो प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम, इसका राइट आंसर ये होगा कि परम 8000, इसका राइट आंसर होगा कि परम 8000 भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर है। क्लियर है, भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो परम 8000 है। चलिए इसका फ्रेंड्स परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। यह स्वदेशी सीडक द्वारा 1990 में बनाया गया था। क्लियर, यानी कि भारत में स्वयं इसको बनाया गया था 1990 में। क्लियर है। चलिए याद रखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। क्लियर है। चलिए अगला फ्रेंड्स है 58 नंबर की विश्व में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था, तो आपको ऊपर में बताया विश्व में जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम था वो ENIAC, इसका राइट आंसर ए होगी। ENIAC फ्रेंड्स विश्व में निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम था। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स, अगला है 19 नंबर की विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स बी होगी। विश्व का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर इलियाक 4, इसका राइट आंसर बी होगी। इलियाक 4 फ्रेंड्स विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर माना जाता है। चलिए भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर तो परम 8000 है। चलिए प्रश्न फ्रेंड्स 20 नंबर की WW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि कई बार पूछा गया प्रश्न है। आप लोग जानते हैं जो कोई भी गूगल पर सर्च करने पर WW का उसका आविष्कारक कौन है, उसका जो फुल फॉर्म सबसे पहले जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका आविष्कारक फ्रेंड्स टिम बर्नर्ली, इसका राइट आंसर ये होगा। ये टिम बर्नर्ली फ्रेंड्स WW के आविष्कारक हैं। चलिए अगला फ्रेंड्स 21 नंबर की 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB में कितने बाइट के बराबर होता है, 1 KB में फ्रेंड्स 1024 बाइट के बराबर होता है। क्लियर है, इसका राइट आंसर ये है 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है। चलिए फ्रेंड्स आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं। चलिए फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं कि 1024 KB बराबर फ्रेंड्स 1 MB होते हैं। MB के बाद MB तो नाम सुने होगा, ये 1024 KB बराबर 1 MB होते हैं। 1024 MB बराबर फ्रेंड्स 1 GB होते हैं। क्लियर है, आपको जो कन्फ्यूजन था कि 1 GB नेट बढ़ाने पर आपको कितने MB मिलेगा, तो 1024 MB आपको मिलेगा। क्लियर है, आपको अब 1024 GB बराबर 1 TB होता है। क्लियर है, 1024 KB बराबर 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB होता है। 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होता है। 1024 गीगाबाइट बराबर 1000 यानी कि 1 टेगाबाइट होता है। क्लियर है। चलिए आप लोग ये याद रखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अगला फ्रेंड्स 22 नंबर की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है, तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जानते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट के जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है या PDF रीडर होता है, उसको उस कंपनी के संस्थापक कौन है, तो उसका राइट आंसर सी होगा। इसका राइट आंसर सी होगा कि बिल गेट्स और पालन है। जो बिल गेट्स और पालन है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक। क्लियर, इसका यानी कि संस्थापक बिल गेट्स और पालन है, जिसका स्थापना फ्रेंड्स 26 नवंबर 1976 को हुआ था। चलिए इसका जो मुख्यालय फ्रेंड्स वाशिंगटन यानी कि वाशिंगटन DC यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी USA में स्थित है। क्लियर है, जिसका यानी कि CEO है सत्य नडेला है। याद है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का जो CEO सत्य नडेला है। चलिए अगला फ्रेंड्स 23 नंबर की कंप्यूटर में प्रयुक्त जो IC चिप लगा होता है, जो कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किसे बना होता है, या जो बना होता है फ्रेंड्स सिलिकॉन का बना। इसका राइट आंसर सिलिकॉन के फ्रेंड्स कंप्यूटर के जो प्रयुक्त यानी कि कंप्यूटर में जो IC चिप लगा था वो सिलिकॉन का बना होता है। चलिए प्रश्न फ्रेंड्स 24 नंबर की ईमेल का आविष्कार किसने किया था, ईमेल का आविष्कार फ्रेंड्स शिवा यदुराई ने किया। शिवा यदुराई ने फ्रेंड्स ईमेल के आविष्कार किया था। चलिए 30 अगस्त 1982 को। क्लियर है।
चलिए अगला फ्रेंड्स 25 नंबर है कि कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था, तो इसका राइट आंसर ये होगा। कंप्यूटर का जो माउस होता है उसका आविष्कार, इसका राइट आंसर ये होगा डगलस एजेलबर्ट ने किया था। क्लियर है, डगलस एजेलबर्ट ने माउस के आविष्कार किया था। चलिए कब किया था, तो 1960 ईस्वी में माउस का आविष्कार डगलस एजेलबर्ट के द्वारा किया गया था। 1960 ईस्वी में माउस का आविष्कार। चलिए प्रश्न नंबर 26 है कि दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे में आया था, तो इसका राइट आंसर ये होगा कि एंडा लॉवलेस को फ्रेंड्स दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना। इसका राइट आंसर दुनिया का जो पहला प्रोग्रामर था वो एंडा लॉवलेस था। चलिए प्रश्न नंबर 27 है कि किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है, तो जो बग का अर्थ है वह एरर होता है। जो कोई किसी प्रोग्राम में अगर बग आ रहा है उसे एरर कहा जाता है। इसका राइट आंसर बी हो, यानी कि बग का मतलब एरर होता है। चलिए अगला फ्रेंड्स 28 नंबर की विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा नेटवर्क है वह इंटरनेट है। इसका राइट आंसर होगी इंटरनेट फ्रेंड्स विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। चलिए प्रश्न नंबर 30 है कि कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न में से किसे मापा जाता है, तो कंप्यूटर का जो कार्य करने की गति को निम्न में से फ्रेंड्स वह मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है। इसका राइट आंसर होगा कि मेगा हर्ट्ज में फ्रेंड्स कंप्यूटर के कार्य करने की गति को मापा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 31 है कि एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है, एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा HTTP है। इसका राइट आंसर ये होगा कि HTTP फ्रेंड्स एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा माना गया। चलिए कि किसी भी वेबसाइट को जो मेन पेज होता है उसे होम पेज कहा जाता है। इसका राइट आंसर ये होगा कि होम पेज फ्रेंड्स किसी भी वेबसाइट को मेन पेज को कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 34 है कि कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझा सकते हैं, तो समझा सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर। इसका राइट आंसर ये होगा कि माइक्रो प्रोसेसर फ्रेंड्स जो डिवाइस है उसे यानी कि प्रोग्राम और डाटा के बीच में अंतर को समझाया जा सकती है वो माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा। चलिए 35 नंबर प्रश्न कि रैम किस तरह की मेमोरी है, तो रैम के फ्रेंड्स यह एक मुख्य मेमोरी। इसका राइट आंसर भी होगा कि मुख्य मेमोरी में फ्रेंड्स रैम को कहा जाता है। फ्रेंड्स इसे आप प्राइमरी मेमोरी भी कह सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स 36 नंबर की जो कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट जो बटन होता है कीबोर्ड में उसे क्या कहा जाता है, तो अल्फा न्यूमेरिक की कहा जाता है। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स 37 नंबर की OCR का पूर्ण रूप क्या है, तो OCR का जो फुल फॉर्म होता है इसका राइट आंसर फ्रेंड्स भी होगी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन जो होता है वो OCR का फुल फॉर्म होता है। चलिए 38 नंबर प्रश्न है इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन कहाँ पे होता है, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ये होगी इन्फॉर्मेशन का जो कलेक्शन होता है वह फाइल में होता है। चलिए अगला फ्रेंड्स 39 नंबर की निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो निम्न में से जो कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं फ्रेंड्स, जो प्लाटर है यह आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर फ्रेंड्स यह भी आउटपुट डिवाइस है, या जो स्कैनर है फ्रेंड्स जो टच स्क्रीन है यह इनपुट डिवाइस। क्लियर है, टच स्क्रीन जो इनपुट डिवाइस है और प्लाटर और जो प्रिंटर है वह आउटपुट डिवाइस का राइट आंसर 0। क्लियर है। 40 नंबर की प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से होते हैं, तो प्रोसेसर के जो 3 मुख्य भाग होता है इसका राइट आंसर ALU होता है फ्रेंड्स, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। इसका राइट आंसर ये होगा कि यह जो कंप्यूटर के 3 मुख्य भाग होते हैं। चलिए फ्रेंड्स 41 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन सा रैम है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। रैम जो है वह एक प्रकार के रैम नहीं, तो इसका फुल फॉर्म होता है पैरेलल रैंडम एक्सेस मशीन। इसका फुल फॉर्म होता है यह एक प्रकार के रैम नहीं है। चलिए अगला फ्रेंड्स है 42 नंबर की किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था, तो किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का, तो इसका राइट आंसर निकोलस बर्थ। चलिए प्रश्न नंबर 43 है कि निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स भी होगी सेंट्रल यानी कि CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि सिस्टम यूनिट का भाग है। क्लियर है। चलिए अगला फ्रेंड्स 44 नंबर की असेंबली लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज फ्रेंड्स इसका राइट आंसर सी होगा कि लो लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसे असेंबली लैंग्वेज कहा जाता है। क्लियर है, असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। चलिए अगला फ्रेंड्स 45 नंबर है कि निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, इसका राइट आंसर ये होगा कि जो गूगल फ्लक्स है इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। क्लियर है। चलिए 46 नंबर से कि फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है, तो फ्लॉपी डिस्क एक वोलेटाइल मेमोरी का संबंध। इसका राइट आंसर ये होगा वोलेटाइल मेमोरी को फिर फ्लॉपी डिस्क कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स 47 नंबर की कंप्यूटर भाषा यानी कि जावा का आविष्कार किसने किया था, तो कंप्यूटर भाषा में जो जावा होता है उसको सन माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। इसका राइट आंसर ये होगा कि सन माइक्रोसॉफ्ट ने फ्रेंड्स कंप्यूटर भाषा में जावा का आविष्कार किया था। चलिए प्रश्न नंबर 48 है कि निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो निम्न में से कौन जो ओरेकल है फ्रेंड्स वह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं। क्लियर, इसका राइट आंसर ये होगा ओरेकल फ्रेंड्स एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है।
बाकी बात जावा फ्रेंड्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चलिए 49 नंबर निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? फ्रेंड्स प्रिंटर फ्रेंड्स आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर या ये भी आउटपुट डिवाइस है, और जो स्कैनर है फ्रेंड्स यह इनपुट डिवाइस है। क्लियर है? जो मॉनिटर है वो आउटपुट है और प्रिंटर आउटपुट है और स्कैनर फ्रेंड्स यह इनपुट है। चलिए प्रश्न नंबर 50 है कि डिस्क के मेन डायरेक्टरी को क्या कहता है? इसका राइट आंसर बी होगी, रूट कहा जाता है। डिस्क के मेन डायरेक्टरी को रूट कहा जाता है। चलिए अगला 51 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करते हैं? तो कंप्यूटर एक मशीनिंग भाषा पर कार्य करते हैं। इसका राइट आंसर है मशीनिंग भाषा पर कंप्यूटर कार्य करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आए हुए प्रश्न और बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 52 प्रश्न के कीबोर्ड पर जो एंटर बटन उसका अन्य नाम क्या है? तो एंटर बटन का जो अन्य नाम है एक्सक्यूजिट की फ्रेंड्स कहा जाता है। क्यूटो यानी कि एंटर बटन का दूसरा नाम एक्सक्यूजिट की कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 53 है कि इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाओं में उत्तर पत्रिका को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यह जो वस्तुनिष्ठ यानी कि प्रतियोगिता एग्जाम में जो OMR शीट में जो कलर किया जाता है ऐसे करके, उसमें कौन से मशीन से जांच किया था उससे? इसके राइट आंसर फ्रेंड्स भी होगा कि OMR को कहा जाता है फ्रेंड्स ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। फ्रेंड्स OMR जो प्रतियोगिता एग्जाम के जो OMR शीट को जांच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? चलिए अगला फ्रेंड्स 54 नंबर की इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं? फ्रेंड्स जो माउस है फ्रेंड्स यह हार्डवेयर है, प्रिंटर भी हार्डवेयर है फ्रेंड्स, और जो एक्सेल है यह भी एक सॉफ्टवेयर है। क्लियर है? चलिए आप लोग जान के केवल देख और समझ सकते हैं उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है, और जिसे छू एंड देख सकते हैं यानी कि जिसे छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं उसे हार्डवेयर कहा जाता है। चलिए 55 नंबर प्रश्न की कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना फ्रेंड्स एकत्रित डाटा को कहा जाता है। इसका राइट आंसर सी होगी, एकत्रित डाटा को फ्रेंड्स कंप्यूटर को में सूचना कहा जाता है। प्रश्न नंबर 56 है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतर किसके द्वारा किया जाता है? तो इसके फ्रेंड्स CPU के द्वारा किया जाता है, इनके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा इनपुट का डाटा आउटपुट में किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 57 की प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? तो प्रथम गणना यंत्र फ्रेंड्स अबैकस है। क्लियर है? अबैकस फ्रेंड्स प्रथम गणना यंत्र है। क्लियर है? चलिए प्रश्न नंबर 58 है कि सबसे तेज कंप्यूटर कौन होता है? तो सबसे तेज कंप्यूटर फ्रेंड्स सुपर कंप्यूटर होता है। इसका राइट आंसर सी होगा, सुपर कंप्यूटर फ्रेंड्स सबसे तेज कंप्यूटर होता है। चलिए प्रश्न नंबर 59 है कि कंप्यूटर में CD को रन करने के लिए प्रयोग करना पड़ता है। तो कंप्यूटर में जो CD है तो उसको रन करने के उसे CD ड्राइव को रन किया जाता है, उसे उसके बाद उसे रन कर। चलिए प्रश्न नंबर 60 है कि कंप्यूटर की गणना निम्न में से किससे की जाती है? तो कंप्यूटर की गणना फिर वह बीट में किया जाता है। इसका राइट आंसर ये होगा कि जो कंप्यूटर की गणना किया जाता है उसे बीट में किया जाता है, इतने बीट के यह कंप्यूटर है। चलिए प्रश्न नंबर 61 है कि कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का जो मुख्य पटल कहलाता है उसे मदरबोर्ड कहा जाता है। इसका राइट आंसर भी मदरबोर्ड को फ्रेंड्स कंप्यूटर का मुख्य पटल कहा जाता है। फ्रेंड्स 62 नंबर प्रश्न है कि PC का फुल फॉर्म कहते हैं, आप लोग जानते हो कि किसी कहता है कि चलिए PC में आपको दिखाते हैं। तो PC का जो फुल फॉर्म होता है उसे पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। इसका राइट आंसर ये होगा, पर्सनल कंप्यूटर फ्रेंड्स PC का फुल फॉर्म होता है। अगला फ्रेंड्स 63 नंबर है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में IBM का पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में जो IBM का पूरा नाम, इसका राइट आंसर भी होगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसका राइट आंसर भी इंटरनेशनल बिजनेस जो मशीन का रहता है वो IBM का फुल फॉर्म होता है। चलिए प्रश्न नंबर 64 है कीबोर्ड से कॉपी करने के लिए प्रयोग किया होता है। तो कीबोर्ड से फ्रेंड्स कॉपी करने को जो प्रयोग किया जाता है वो Ctrl+C। क्लियर है? Ctrl+C से कॉपी होता है फ्रेंड्स। अगर आपके कोई एग्जाम है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में जो यानी कि पेस्ट कहा जाता है उसे Ctrl+ यानी कि C+V यानी कि Ctrl+V से पेस्ट किया जाता है। अगर आपको कट करना पड़े तो डायरेक्ट कट करके दूसरे फाइल में ले जाना होता है, C+X यानी Ctrl+X से कट होता है। चलिए अगला फ्रेंड्स 65 नंबर के भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में जो पहला कंप्यूटर स्थापित किया था वह भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया। इसका राइट आंसर सी होगा फ्रेंड्स। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में भारत का प्रथम कंप्यूटर को स्थापित किया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 66 है कि निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स भी होगा CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो CPU का यानी कि सिस्टम यूनिट का भाग है। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 67 है निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स जो हार्ड डिस्क है ये भी स्टोरेज डिवाइस है,
फ्लैक्स ड्राइव ये भी स्टोरेज है, और जो DVD है ये भी स्टोरेज डिवाइस है। या जो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर डी होगी। जो कीबोर्ड है फ्रेंड्स यह एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस नहीं है, एक प्रकार के इनपुट डिवाइस है। क्लियर है? चलिए, कीबोर्ड फ्रेंड्स इनपुट डिवाइस है। चलिए अगला फ्रेंड्स 68 नंबर बताते हैं, डाटा स्टोरेज क्षमता के अनुसार सबसे छोटे से सबसे बड़े क्रम में कौन सा वर्ग सही है। आपको अभी भी बताए थे ऊपर की 1 MB बराबर, यानी कि सबसे पहले फ्रेंड्स क्या आता है, तो सबसे पहले KB आता है, यानी कि 1 KB बराबर फ्रेंड्स आपको बताएं, हाँ 1024 बाइट बराबर फ्रेंड्स 1 KB होता है, 1024 KB बराबर 1 MB होता है, 1024 MB बराबर 1 GB होता है, 1024 GB बराबर 1 TB होता है। क्लियर? अब ये पूरा ही बताए, तो इसका जो सही क्रम होगा वो B होगा। पहले KB होता है, उसके बाद MB होता है, उसके बाद GB होता है, उसके बाद TB होता है। याद रखें फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला फ्रेंड्स 69 नंबर प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का एक उदाहरण है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका राइट आंसर C होगा फ्रेंड्स, कि अब जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए अगला फ्रेंड्स 70 नंबर है कि घरेलू और छोटे कार्य हेतु सबसे सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। तो जो घरेलू और छोटे कार्य हेतु जो सबसे सस्ते और कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर होता है, वह माइक्रो कंप्यूटर होता है। इसका राइट आंसर C। ये माइक्रो कंप्यूटर फ्रेंड्स सबसे छोटे और सस्ते कंप्यूटर को कहा जाता है, यानी कि छोटे कार्य के लिए इसको यूज किया जाता है। चलिए 71 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो इनपुटिंग एक कार्य करता है, प्रोसेसिंग कार्य करता ही है, कंट्रोलिंग यह कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर डी होगी। अंडरस्टैंडिंग जो होता है वो कंप्यूटर कार्य नहीं करता है। क्लियर है? चलिए अगला फ्रेंड्स 72 नंबर की सीरे, यानी कि सीरे क्या है। तो सीरे एक सुपर कंप्यूटर है। इसका राइट आंसर, क्योंकि सीरे एक सुपर कंप्यूटर है। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 73, कंप्यूटर के क्षेत्र में एप्पल क्या है। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में फ्रेंड्स एकल है। इसका राइट आंसर भी होगी, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर। क्लियर है? याद रखें, जो कि आपके एग्जाम में आगे कंप्यूटर के क्षेत्र में एप्पल एक चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। चलिए प्रश्न नंबर 74 है कि फ्रेंड्स भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। तो भारत में जो सिलिकॉन वैली स्थित है वो बेंगलोर में स्थित है। इसका राइट आंसर बेंगलोर में फ्रेंड्स भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। चलिए प्रश्न फ्रेंड्स 75 नंबर की सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर होता है। याद रखें, सर्वाधिक तेज गति का जो प्रिंटर होता है उसे लेजर प्रिंटर होता है। इसका राइट आंसर भी लेजर प्रिंटर फ्रेंड्स सर्वाधिक गति का प्रिंटर होता है। चलिए अगला फ्रेंड्स 76 नंबर है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, उसे कहा जाता है, उसे प्रोसेसर कहा जाता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स प्रोसेसर को फ्रेंड्स जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदल देता है उसे प्रोसेसर कहा जाता है। चलिए अगला फ्रेंड्स ATM क्या है। तो ATM इसका सबसे पहले आपको फुल फॉर्म बताते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जो कि फुल फॉर्म होता है ATM का। इसका ATM क्या है। तो ATM एक बिना स्टाफ के नकदी लेन देन का काउंटर है। क्लियर है? इसका राइट आंसर सी होगा, बिना स्टाफ के नकदी लेन देन का काउंटर है जिसे ATM कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न 78 नंबर की CPU निम्न में से क्या है। तो CPU एक चिप है। इसका राइट आंसर डी होगी। CPU निम्न में से क्या है। तो CPU एक चिप है। चलिए प्रश्न नंबर 79 है कि कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की ज्ञान दी गई है। तो कंप्यूटर को एक कृत्रिम बुद्धि की ज्ञान दी गई है। क्लियर है? इसका राइट आंसर सी हो, कंप्यूटर को फ्रेंड्स कृत्रिम बुद्धि की ज्ञान दी गई है। चलिए अगला फ्रेंड्स 80 नंबर की EDP यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, यह क्या है। इसका राइट आंसर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग EDP का फुल फॉर्म होता है। चलिए प्रश्न नंबर 81 फ्रेंड्स की कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम कहलाता है। तो अगर आपको अभी बताएं हम ऊपर है कि कंप्यूटर का जो यानी कि आप लोग रिजॉल्व करने के लिए जो सर्च रिजल्ट देखने के लिए सर्च करते हैं और जो परिणाम शो करता है उसे आउटपुट कहा जाता है। इसका राइट आंसर भी होगा, कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम को आउटपुट कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 82 कि कंप्यूटर का मस्तिष्क प्रोसेसर एक प्रकार का है। तो यह एक प्रकार का माइक्रो चिप है। इसका राइट आंसर माइक्रो चिप फ्रेंड्स कंप्यूटर का मस्तिष्क प्रोसेसर कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 83 कि कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य जो स्थापित करता है वह कौन करता है। वो कंट्रोल यूनिट करता है। इसका राइट आंसर कंट्रोल यूनिट करता है। क्लियर? इसका राइट आंसर ये होगा कि जो कंप्यूटर के सही भागों के बीच जो सामंजस्य स्थापित होता है उसे कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 84 है कि इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित किया जाता है। इनपुट को जो आउटपुट में रूपांतरित किया जाता है वह
CPU के द्वारा। क्लियर, इसका राइट आंसर ये होगा। CPU के द्वारा फ्रेंड्स इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। चलिए प्रश्न 85 की कंप्यूटर की क्षमता होता है, कंप्यूटर की क्षमता फ्रेंड्स सीमित है, इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर की जो क्षमता फ्रेंड्स सीमित है। चलिए अगला फ्रेंड्स 86 नंबर के ALU का विस्तार रूप है। तो ALU का जो फुल फॉर्म होता है आपको ऊपर है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, या देखिए अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU का फुल फॉर्म होता है, जो कि एक CPU का पार्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 87 के सुपर कंप्यूटर कार्य करता है, तो फिर इसका राइट आंसर डी होगा। सुपर कंप्यूटर फ्रेंड्स यह सभी कार्य करता है, यानी कि एक साथ बहुत सारे डाटा को प्रोसेस करते हैं, अधिक तीव्रता वाला महंगा कंप्यूटर है, सबसे यानी कि बड़े संगठनों में उपयोग लाया जाता है यह कंप्यूटर, इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 88 कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया, तो इसका राइट आंसर चार्ल्स बेबेज ने किया था। चलिए इसका राइट आंसर फ्रेंड्स भी होगा। चार्ल्स बेबेज ने फ्रेंड्स कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकसित किए थे। चलिए प्रश्न नंबर 89 फ्रेंड्स निम्न में से प्रथम पीढ़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर निर्मित हुआ था, तो निम्न में से प्रथम पीढ़ी में फ्रेंड्स विद्युत यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। के लिए आपको ऊपर कहता है कि ENIAC जो कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, यह प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 90 है कि पैकमैन नामक कंप्यूटर किस कार्य के लिए बनाया गया है, तो जो पैकमैन नामक कंप्यूटर है वह खेल के लिए बनाया गया है, इसका राइट आंसर ये होगा। खेल के जो कंप्यूटर बनाया गया वो पैकमैन नामक कंप्यूटर बनाया गया जो कि खेल के लिए बनाया गया। चलिए प्रश्न नंबर 91 है कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो माइक्रो जो प्रोसेसर है वो चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। क्लियर है, आपको फर्स्ट का यानी कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर ENIAC जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जो कि माइक्रो प्रोसेसर यह चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक इतने प्रश्न था, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर और कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।